आपका भी सपना है कि आप एक सरकारी अध्यापक बने। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था 2022 में, तो आपके अंदर एक जोश था, एक जुनून था कि फॉर्म आ गया है, हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, अब परीक्षा हो जाएगी और हम एक अध्यापक बन जाएंगे। हम कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, हम कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। लेकिन वो सपना जब साकार होने का समय आया साथियों, तो आप वो कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ईमानदारी से अपने आप से सवाल कीजिए कि आप जब टीजीटी की परीक्षा देने वाले होंगे जून के महीने में, और आप सभी को पता है कि टीजीटी की परीक्षा के बाद आप कक्षा 9 के विद्यार्थियों को आप पढ़ाएंगे, तो आप परीक्षा से पहले जो भी आपके पास बचा हुआ समय है, क्या आप 9 और 10 घंटे तक की पढ़ाई भी कर रहे हैं? आप पीजीटी के अध्यापक बनना चाहते हैं जिसमें आप 11 और 12 के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, तो क्या आप 11 और 12 घंटे वर्तमान समय में पढ़ाई भी कर रहे हैं? जब आप ये सवाल अपने आप से पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि हम इतनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर वो उत्साह नहीं रह गया जो 2022 में फॉर्म अप्लाई करते वक्त था। इसका रीज़न है साथियों, और रीज़न ये है कि 2022 से लेकर 2026 के बीच में ये जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है, इसकी परीक्षा तिथि लगभग 8 से 9 बार परिवर्तित की गई, जिससे जो आपके अंदर का मोटिवेशन था, जो उत्साह था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन साथियों, कहा जाता है कि जो पोस्ट है इसमें 4163, इतने विद्यार्थियों को तो ज्वाइनिंग लेटर मिलना तय है। अब ये भी आपके साथ ही फॉर्म अप्लाई किए होंगे जो इसमें सेलेक्ट होने वाले होंगे, तो वो अपने मोटिवेशन को कैसे बना के रखे हैं, वो अपने स्टडी को कैसे कर रहे हैं, इस पर ज़रा विचार कीजिए और अपने आप से सवाल कीजिए कि आखिर हमारी गलती कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों सो रहे हैं, हम क्यों आलस में पड़े हुए हैं। अब ये आलस का समय नहीं है दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार आप पिछले 4 सालों से कर रहे थे। दिखा दीजिए कि आपके अंदर वो जुनून है, जुनून आपके अंदर 2022 में था। लोगों की उम्मीदें हैं आपसे, उन उम्मीदों को इसी वर्ष 2026 में पूरा कर दीजिए। अपने आप की नज़रों में आप ऊपर उठ जाइए साथियों, क्योंकि ऐसा बेस्ट पैटर्न जो टीजीटी पीजीटी 2022 का है अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी शानदार वैकेंसी दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथियों, ज़रूरत है अपने आप को संभालने की, ज़रूरत है अपने आप से सवाल करने की कि आखिर मुझसे गलती कहाँ हो रही है, आखिर मैं अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा हूँ या क्यों नहीं कर रही हूँ। अभी भी अंतिम मौका बचा है दोस्तों, बस खुद को स्थिर कर लो। केवल और केवल 90 दिनों के लिए अपने आप को एकदम से स्थिर करके, हर जगह से, हर उलझनों से अपने आप को सुलझा करके केवल और केवल अपने आप से सवाल पूछिए कि आखिर ऐसी कौन सी कड़ी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे मेरे लक्ष्य से भटका रही है, जो मुझे मेरे लक्ष्य तक जाने से रोक रही है। जब आप सवाल पूछेंगे साथियों अपने आप से, तो यकीनन आपको सवाल का जवाब भी मिलेगा, और जिस दिन आपको जवाब मिल गया उसी दिन से आपकी पढ़ाई 2 गुना 4 गुना होने लगेगी साथियों। बस ज़रूरत है खुद से सवाल करने की कि आखिर वो 4 साल जो मेरे बर्बाद हुए उसकी भरपाई करने का जब मौका आया तो मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा हूँ। साथियों, आपको वर्तमान समय में केवल और केवल लगातार सब कुछ भूल करके केवल अपनी परीक्षा तिथि याद रखना है। आपको दुनिया आपको याद रखेगी आपके सिलेक्शन के बाद साथियों। बस ज़रूरत है आपको अपनी परीक्षा तिथि को याद रखना और अपने सिलेबस को याद करना, और अपने सिलेबस के अनुसार दिए गए टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना, बार बार याद करना, ताकि आपकी परीक्षा ये जो होने वाली है 3 और 4 जून 2026 को और मई के महीने में यूपी पीजीटी की, इसमें आपका सिलेक्शन होना तय हो जाए साथियों। आपको पता होगा कि आपके घर वाले क्या सोचते हैं कि बेटा या बेटी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप खुद से क्या कहते हो, यार पता नहीं होगा भी या नहीं। मेरे दोस्तों, आज से ये डायलॉग बोलना बंद कर दीजिए, और अगर आपने 2022 में फॉर्म भरा था तो 2026 में आपका सिलेक्शन होना तय है, और आप सिलेक्शन लेकर रहेंगे। ये खुद से वादा कीजिए कि यस, मैं 2026 में सिलेक्ट होकर रहूँगा, चाहे जिस भी परिस्थिति में, चाहे जिस भी स्थिति में। क्योंकि जो मेरे माता पिता का सपना है, जो मेरा अपना खुद का सपना है, उसे पूरा करने का यही वर्ष है, यही अंतिम वर्ष है, यही अंतिम लड़ाई है।
अब इसके बाद मुझे आगे नहीं देखना है, केवल और केवल इसी में सिलेक्ट हो जाना है। साथियों, आप बेरोजगार नहीं हो, आप फ्यूचर के टीचर हो, आप असफल नहीं हो, आप वेटिंग लिस्ट में खड़े हुए योद्धा हो। और योद्धा हारते नहीं, या तो जीतते हैं या इतिहास बनाते हैं। साथियों, आपको भी जीतना है, आपको भी यूपी टीजीटी या फिर यूपी पीजीटी की एक पोस्ट अपने आप में हासिल करनी है, अपने आप के लिए रखनी है, अपने आप के लिए इसमें लेनी है, चाहे जिस हालत में लेनी है। साथियों, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखें, आपका पूरा जीवन बदल सकता है। बस कुछ दिन खुद को लगा दो, सब कुछ इग्नोर करके हर एक चीज़ से अपना ध्यान हटा लो और केवल अपने टॉपिक्स पे केवल और केवल अपनी परीक्षा तिथि को याद रखो और लगातार पढ़ाई करते रहो। आपके पास इस समय केवल और केवल 90 दिन का समय बचा है मेरे दोस्तों, क्योंकि 90 दिन समय आपके जीवन को बदलने के लिए बचा हुआ है। अगर आज से एक भी दिन आपका बर्बाद होता है, यकीन मानिए रोज डेली आप एक कदम पीछे चले जा रहे हैं। साथियों, आप डेली सुबह आप 3 घंटे अपने सिलेबस को, अपने कंटेंट को पढ़िए। आप डेली दोपहर में 3 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस कीजिए किसी भी सब्जेक्ट से आप हैं। ये जरूरी है, आपको बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, बिना मॉक टेस्ट दिए और बिना प्रैक्टिस के आपको परीक्षा में नहीं जाना है। और इसके लिए आपको प्रतिदिन 90 दिनों तक 3-3 घंटे दोपहर में ये काम करना होगा और खुद से वादा करना होगा। रात्रि में आपको 3 घंटे फिर से पढ़ना पड़ेगा और जो आपने सुबह सिलेबस पढ़ा था उसका रिवीजन करना है, केवल रिवीजन करना है और केवल रिवीजन करना है। साथियों, बने हुए नोट्स का रिवीजन करना है, दिए गए टॉपिक्स को रिवीजन करना है। साथियों, बार बार आपको केवल और केवल रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे अपने इस चैप्टर को, उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। ये केवल और केवल 3-3-3 यानी 9 घंटे का जो ये स्लॉट है, इसका प्रयोग आप केवल और केवल 9 घंटे प्रतिदिन 90 दिनों तक करके देखिए। जो 9वां महीना 2026 का आने वाला है, सितंबर का महीना, उसमें आपके हाथों में एक ज्वाइनिंग लेटर होना तय है। जी हाँ साथियों, अगर आपने इस तरीके का प्रयोग किया, केवल सुबह 3 घंटे, दोपहर में 3 घंटे और रात्रि में आप किसी तरीके से निकाल करके 3 घंटे पढ़ लेते हैं और 90 दिनों तक पढ़ लेते हैं, तो ये 9 नंबर आपका बड़ा ही लकी होने वाला है। और 9वें महीने में अर्थात सितंबर तक में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने की संभावना पूरी बन जाती है। साथियों, ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। बिना किसी स्ट्रेटजी के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। आपको स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी और उसी हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। साथियों, लोग गलती कहाँ कर रहे हैं? लोग गलती तैयारी में नहीं कर रहे हैं कि वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो टूट रही है। यहीं पे उनकी तैयारी जो है गड़बड़ होती चली जा रही है। आज की वीडियो देखने के बाद सिर्फ एक काम करना है कि ये जो 3-3-3 घंटे का स्लॉट है, इसे अपनाना है और जो ये 90 दिन की लगातार पढ़ने की बात कही गई है, इसे आप बरकरार रखेंगे तो यकीनन आपका सिलेक्शन होना तय है। याद रखो साथियों, जब चयन सूची आएगी तो वही लोग रोएंगे जो आज बहाना बना रहे हैं, जो आज सो रहे हैं, जिनको आज इस वीडियो को देखने के बाद भी उनकी नींद नहीं खुल रही है, वही लोग रोएंगे कि काश हम 90 दिन पहले से भी पढ़ना शुरू कर देते, तो जो हमारा 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से रुक रहा है, उससे हमारा सिलेक्शन हो जाता। और साथियों, रिजल्ट आने के बाद वही लोग मुस्कुराएंगे जो आज चुपचाप तरीके से केवल और केवल एक नियम का प्रयोग करते हुए लगातार 90 दिनों तक लगातार अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे, वही लोग मुस्कुराएंगे। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो कमेंट में लिखो 2026 मेरा है। साथियों, प्रत्येक बुधवार और रविवार को आप फुल मॉक टेस्ट दीजिए। सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए। बिना मॉक टेस्ट दी की जो स्पीड है, आपके जो सवाल गलत हो रहे हैं उसको आप जो सही करने वाले हैं, जो आपकी कमियां हैं उसको सुधारने का जो मौका है वो मॉक टेस्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो आप निश्चय कीजिए कि मैं बुधवार और रविवार को, सप्ताह में 2 दिन बुधवार और रविवार को हम 2 मॉक टेस्ट जरूर देंगे। साथियों, पिछले 4 सालों का संघर्ष अब खत्म कर दो, बहुत हो गया। बहुत दिनों से आप प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं, बंद कर दीजिए फिलहाल के लिए सब कुछ। बहुत हुआ आपका प्राइवेट जॉब, अब केवल और केवल सरकारी अध्यापक बनना है और 2026 में बनना है। वो चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से कहीं जॉब करते हों, उन सबको इस समय अपने आप से सवाल करना है कि मैंने आखिर अध्यापक बनने का जो सपना 2022 में देखा था, उसे पूरा करने का समय आ चुका है।
जो भी हाउसवाइफ हैं उनको किसी भी तरीके से अपने समय को निकालना पड़ेगा और खुद के पैरों पर खड़े होने का यही समय है, यही मौका है। अभी नहीं तो कभी नहीं आप कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने अपने समय को किसी तरीके से चुरा लिया, बचे हुए पारिवारिक समय से आप अपने लिए समय निकाल करके अपनी स्टडी को दे रही हैं, तो यकीन मानिए आप जिस दिन सिलेक्ट होंगी खुद पर गर्व होगा कि मैं अपने घर के कार्य को करते हुए भी देखिए इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले ली हूँ। साथियों, अब आपको किसी के ताने नहीं सुनना है, अब आपको अपने आप पे, अपने पैरों पे खड़े होना है, क्योंकि वो मौका, वो 4 सालों का जो संघर्ष है वो अब खत्म होने वाला है। जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी साथियों, अच्छी गाड़ी आ जाएगी, अच्छा मकान हो जाएगा, सब कुछ आपके पास हो जाएगा, किसी चीज़ की आपको टेंशन नहीं होगी, हर चीज़ आपका बदल जाएगा। आपका घर परिवार रिश्ता हर जगह से लोग आपको सम्मान देने लगेंगे। बस आपको केवल और केवल बचे हुए 90 दिनों में लगातार 9 घंटे पढ़ना है, इस चीज़ का वादा करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है फरवरी तो चली ही गई साथियों, 2 दिन 3 दिन बचा हुआ है आपके पास फरवरी में, मार्च आपके पास पूरा है, अप्रैल पूरा है, और मई में जो भी हमारे पीजीटी के साथी हैं उनके पास केवल और केवल मार्च अप्रैल का समय बचा हुआ। आप देख लीजिए, केवल आपके पास 60 से 65 दिन का समय बचा हुआ है जो हमारे पीजीटी के साथी हैं। लेकिन जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन सब के पास अभी 90 दिन का समय है साथियों। इस 90 दिन को इतना मेहनत कर दीजिए, आपको कभी इस बात का अफसोस ना हो कि आखिर में हमने पढ़ाई नहीं की थी और उस वजह से हमारा 2 नंबर 4 नंबर से एक सिलेक्शन रुक गया। आप मेहनत करेंगे तो वो सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा और आपका सिलेक्शन हो करके रहेगा। साथियों, आपको पता है ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है 2022 का बहुत ही आसान है। 125 सवाल आने हैं, 120 मिनट का समय है, किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और सरकारी अध्यापक बनने का मौका है। नई वैकेंसी आएगी, सब कुछ बदल जाएगा, मत पड़ो उसके चक्कर में साथियों। आप अभी फिलहाल जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसी में आप सिलेक्शन ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज से आप वादा करेंगे कि आप आने वाले 90 दिनों तक प्रतिदिन 9 घंटे लगातार अपने सिलेबस के अनुसार अपने सारे के सारे टॉपिक्स को, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, मॉक टेस्ट को और प्रैक्टिस को लगातार करते रहेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत अच्छा रहे और आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आएँ, ताकि रिजल्ट आते ही आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक एनर्जी आपके अंदर आई होगी और आपको लग रहा होगा कि हाँ, कुछ तो कर सकता हूँ मैं, कुछ तो कर सकती हूँ मैं इन बचे हुए आखिरी 90 दिनों में। अगर अपने आप को मैंने स्थिर कर लिया तो यकीनन मेरा सिलेक्शन हो सकता है। बस केवल और केवल मुझे अच्छी रणनीति का प्रयोग करना है। अच्छी रणनीति के साथ अगर मैंने अपने सारे के सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट किया, सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ा, तो ये मई और जून के महीने में जो मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ इसमें मेरा सिलेक्शन होना तय है और सिलेक्शन ले करके ही रहूँगी 2026 में। साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको ऐसी ही लगातार आपकी परीक्षा तक शानदार वीडियो आपके सामने आती रहे और आप सभी लोग वीडियो को देख करके मोटिवेट हो करके अपनी पढ़ाई लगातार करते रहें। आपको अपने सिलेबस को जरूर पढ़ना है और 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ने हैं साथियों। बिना पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, कोई और रास्ता नहीं है साथियों। आपको अपने घर परिवार की स्थिति को सुधारने का केवल और केवल ये आखिरी मौका है। जिस मौके को अपना बनाने की कोशिश कर रहे थे वो मौका आ गया है। बस आपको अब सोना नहीं है, बस आपको अब आलसपन नहीं दिखाने हैं, बस आपको अपने अध्ययन को सही दिशा में सही रणनीति के साथ करनी है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।